ये लड़की इस भिखारी के पैसे फाउंटेन में फेंक देती है और जोर जोर से हंसने लगती है, उसका मजाक उड़ाती है। जब वो भिखारी इससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारे कॉइन्स चाहिए या फिर ये $100। तब वो भिखारी कहता है कि $100 ज़्यादा अच्छे हैं। ये लड़की उस भिखारी से कहती है कि तुम मुझे उस फाउंटेन से एक कॉइन निकाल कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें $100 दूंगी। ये बात सुनकर भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस फाउंटेन में सिक्का निकालने चला जाता है, जिसे देखकर ये लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसका वीडियो बनाती है। ये भिखारी उस फाउंटेन से एक कॉइन निकालकर उस लड़की को लाकर देता है, तो ये लड़की कहती है कि ये तो सिर्फ एक क्वार्टर है, मुझे पैसा चाहिए, और इसीलिए वो लड़की उस $100 को फाड़कर फेंक देती है। जब ये भिखारी से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तो वो लड़की कहती है कि क्योंकि मुझे तुम्हारा ये स्टूपिड फेस देखना था, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये भिखारी कहता है कि मैं तुम्हें पैसों की सही कीमत बताना चाहता हूँ, और ये बोलकर वो एक कॉइन उस फाउंटेन में डाल देता है। ये सुनकर वो लड़की पीछे पलटती है और कहती है ये $100 मेरे मैनिक्योर कॉस्ट से भी कम है। और तभी ये लड़की ज़मीन पर पड़ा हुआ एक कॉइन उठाकर कहती है कि मुझे एक न्यू कार चाहिए, और यह विश मांग के वो उस कॉइन को फाउंटेन पर फेंक देती है। जब ये लड़की अपने घर जाती है तो देखती है कि वहाँ एक न्यू कार खड़ी है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नाचने लगती है। तभी इस लड़की के डैड बाहर आते हैं, जिसे देखकर वो थैंक यू करने के लिए उनके पास जाती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम एक बेघर और पागल लड़की हो, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। तभी लड़की कहती है कि आप मजाक कर रहे हैं, मैं आपकी ही बेटी हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, तुम यहाँ से अभी चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। जब ये लड़की अपने आप को कार के आईने में देखती है तो वो बिल्कुल भिखारियों की जैसी दिख रही होती है। उसके बाल और उसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हुए होते हैं। तभी ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसके डैड के ये सब चिल्लाने पर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये लड़की वापस उस फाउंटेन के पास जाती है और वहाँ खड़े 2 लड़कों से एक कॉइन मांगकर विश मांगती है कि उसे उसकी लाइफ वापस मिल जाए, और वो ये कॉइन फाउंटेन में डाल देती है। कॉइन डालने के बाद जब ये लड़की पानी में अपने चेहरे को देखती है तो उसे वापस अब पहले जैसे ही अपना चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और इस बार भी डांस करने लगती है। तभी वहाँ पर खड़े हुए वो लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका वीडियो बना रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। जब ये लड़की उनसे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तब वो उसे उसका वीडियो दिखाते हैं कि तुम देखो किस तरह से नाच रही हो। ये लड़की अभी भी भिखारी जैसी ही दिख रही होती है, लेकिन इसे समझ में नहीं आता है कि ये सब कैसे हो रहा है। ये रोने लगती है। तभी उसे वहाँ पर वो पहले वाला भिखारी दिखाई देता है। तभी ये लड़की उसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो भिखारी उस लड़की से पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है जब लोग तुम्हारे साथ इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे अपनी लाइफ वापस चाहिए। तो वो भिखारी उसे कहता है कि उसके लिए तुम्हें वो $100 लाकर वापस देने होंगे। फिर ये लड़की चुपके अपने घर में चली जाती है और अपने डैडी के पैसे चुरा कर ला रही होती है। तभी ये भिखारी जोर जोर से चिल्ला देता है और तभी उसके डैडी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिससे कि वो उसके पैसे छीनकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। इस लड़की को हमेशा से वो सब कुछ मिलता आया है जो इसे चाहिए होता है। इसके पापा पैसे वाले होते हैं, इसीलिए इसको पैसों की कदर नहीं होती है और इसीलिए अब ये कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर ये लड़की परेशान होकर एक स्ट्रीट टेबल पर बैठी होती है और रो रही होती है। तभी उसे उस टेबल पर एक फटा हुआ नोट मिलता है, जो कि आधा होता है और जो $100 ही होते हैं। तभी वो उस आधे टुकड़े को ढूंढने के लिए इधर उधर जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक दूसरी भिखारी दिखती है, जिसके पास इस नोट का आधा टुकड़ा होता है। ये लड़की उस लेडी को कहती है कि तुम ये पैसे मुझे दे दो, मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। वो लेडी कहती है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है और अगर उसे अभी ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वो मर जाएगा, और इसीलिए उसे उस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये $100 उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस लड़की की बातों को सुनकर ये लड़की को समझ में आता है कि उसे उस डॉलर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए लड़की उस डॉलर को उसे दे देती है। फिर ये थक हार कर वापस उस फाउंटेन के पास चली जाती है और वहाँ पर वो भिखारी भी बैठा हुआ होता है और ये रोने लगती है। तभी वो भिखारी उसे कहता है कि तुम एक बार उस फाउंटेन की तरफ देखो। तब ये लड़की कहती है कि क्यों। जब ये लड़की उस फाउंटेन के पानी में अपने चेहरे को देखती है तो वो पहले जैसी हो गई होती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि इस बार भी फाउंटेन उसे पहले की तरफ फूल ही बना रहा है। लेकिन फिर वो जब अपने आप को देखती है तो वो सच में पूरी तरह से पहले जैसी ही हो गई है, मतलब कि वो फिर से ठीक हो चुकी है। अब वो भिखारी जैसी नहीं दिख रही है। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और भिखारी से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, मैंने तो फाउंटेन को $100 वापस नहीं किए, तो फिर ये कैसे हो गया। तभी ये भिखारी कहता है कि तुम ये कैसे मान लेती हो कि ये फाउंटेन ये सब जादू किया है। ये सब जादू इस फाउंटेन का नहीं है। वो बताता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें पैसों की कदर पता चल गई है। तुमने उस वुमेन को वो $100 दे दिए क्योंकि तुम्हें पता है कि वो पैसे तुम्हारे मैनिक्योर से ज़्यादा किसी की लाइफ बचाने के लिए है। और इस तरह इस लड़की को पैसों की सही वैल्यू पता चल जाती है और अब वो पैसों की कदर भी करने लगती है।